अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरज के बेनिफिट के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में कि सूरज की रोशनी अगर आपके बर्ड्स को लगती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। आपने पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियो सुनी होंगी जो फ़ायदे के मुतालिक होती हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके नुकसानात भी बताऊंगा कि अगर आप गलत तरीके से अपने बर्ड्स को धूप लगवाते हैं और सही तरीका इस्तेमाल आपको नहीं पता धूप लगाने का बर्ड्स को, तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। इसलिए आपने मेरी वीडियो एंड तक लाजमी सुननी है। जितने भी बर्ड्स पालने वाले हैं, ब्रीडर हैं, वो लाजमी मेरी वीडियो सुने, ताकि अगर जिन दोस्तों को सही तरीका इस्तेमाल नहीं पता तो उनको पता चल सके और वो अपने बर्ड्स को सही तरीके से धूप लगवा सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप गलत तरीके से अपने बर्ड्स को धूप लगाएंगे, आपको सही उसका तरीक़ेकार नहीं पता होगा, तो आपको फ़ायदे की जगह काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितना टेम्परेचर हो तो आप अपने बर्ड्स को धूप लगवा सकते हैं। अगर उससे बढ़ जाए टेम्परेचर तो आपने अपने बर्ड्स को धूप नहीं लगवानी। तो देखें, सबसे पहला फ़ायदा जो धूप का है, इसके अंदर नेचुरल विटामिन D3 की जो कमी होती है वो आपके बर्ड्स की पूरी करती है धूप। अगर आपके बर्ड्स को धूप लगती है तो वो नेचुरल तरीके से आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की जो कमी है उसको पूरा कर देगी। और विटामिन D3 की कमी को पूरा होने की वजह से मतलब ये है कि जब आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी नहीं होगी तो आपके जो बर्ड्स हैं वो अच्छी ब्रीड करेंगे और ब्रीडिंग में इजाफा होगा। मतलब ये है कि अगर कलच उनको कम देते हैं तो कलच ज़्यादा हो जाएंगे, अंडे कम देते हैं तो अंडे की तादाद बढ़ जाएगी, और अगर अंडों में से बच्चे कम निकलते हैं तो उनमें भी इजाफा हो जाएगा। एक तो ये है कि अंडों में इजाफा हो जाएगा, दूसरा अंडे फर्टाइल होंगे। उसके बाद जितने अंडे देंगे उनमें से बच्चे भी उतने ही निकलेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। लेकिन आपने धूप लगवानी किस टाइम है, क्या सही तरीक़ेकार है, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब धूप निकलती है सुबह, जिसको सुबह की ठंडी या नरम धूप कहा जाता है, ठीक है, वो आप 1 से 2 घंटे अपने बर्ड्स को लगवा सकते हैं। ये ना हो कि पूरे दिन आपके बर्ड्स को धूप लग रही हो, तो वो आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए आपने धूप जो है वो सुबह की 1-2 घंटे लगवानी है। अगर आप ज़्यादा लगवाना चाहते हैं तो शाम की जो सूरज ग्रूब हो रहा होता है उस टाइम की जो 1-2 घंटे की धूप होती है वो भी आप अपने बर्ड्स को लगवा सकते हैं। वो धूप लगने से आपके बर्ड्स को फ़ायदा होगा और आपके बर्ड्स की नेचुरल तरीके से विटामिन D3 की कमी को पूरा कर देगी वो धूप, ठीक है। अगर आप पूरे दिन अपने बर्ड्स को धूप लगवाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपके बर्ड्स होते हैं, जो ब्रीडर पेयर होते हैं, वो ब्रीड पे नहीं आ रहे होते और धूप लगने की वजह से वो ब्रीड पर आ जाते हैं, ठीक है, वो हीट पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड कर देते हैं। एक तो धूप लगने का ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि जब आपके बच्चे अंडों से निकलते हैं, अंडों में से जब बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है जब धूप लगती है, और वो जल्दी सेल्फ भी हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो जल्द ब्रीड पर भी आ जाते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर विटामिन D3 की कमी नहीं होती। इसलिए धूप आपके जो बर्ड्स के बच्चे निकलेंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और अच्छी चीज़ है। ये आपने लाजमी अपने बर्ड्स को लगवानी है और सही तरीके से जो मैंने तरीका इस्तेमाल बताया है उससे लगवानी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसके बाद जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। आपके बर्ड्स के में जो है वो बीमारियां नहीं आती, ठीक है। अगर बीमारी आ भी जाती हैं तो वो उसको रिकवर जल्दी कर लेते हैं, मतलब बर्ड्स आपका रिकवर जल्दी हो जाता है, एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है ये धूप लगने की वजह से। तो इसलिए धूप का एक फ़ायदा ये भी है। उसके बाद जब आपके बर्ड्स के ऊपर ये धूप लगती है तो उनके परों में शाइनिंग आती है, ठीक है, एक अलग सी शाइनिंग आती है जिससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जिससे उसको बेचना आसान होता है। जो भी बंदा उनको देखता है तो उनके परों में अलग शाइनिंग होती है, जिसकी वजह से आपके जो बर्ड्स हैं वो बहुत जल्द सेल हो जाते हैं, उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि नुकसानात क्या हो सकते हैं। देखें, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर आप अपने बर्ड्स को पूरा दिन धूप लगवाते हैं तो आपके बर्ड्स जो है ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो बीमार हो सकते हैं, उनको मोशन लग सकते हैं,
ठीक है, ठंडा गर्म हो सकता है, काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप सर्दी में हैं, सर्दी के मौसम में धूप लगवा रहे हैं या गर्मी के मौसम में, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी टेम्परेचर 30 हो, 30 टेम्परेचर जब भी हो, तब आपने अपने बर्ड्स को धूप लगवानी है। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता है, मतलब ये कि जो है 35 34 35 टेम्परेचर होता है, तो आप अपने बर्ड्स को धूप लगवाएंगे तो आपको धूप लगवाने का फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। आपके बर्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे और उनको आपको नुकसान होगा काफ़ी तगड़ा। इसलिए 30 टेम्परेचर हो तो आपने अपने बर्ड्स को धूप लगवानी है। अदरवाइज़ टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने अपने बर्ड्स को धूप नहीं लगवानी। ठीक है, तो आज की वीडियो में समझाने का मतलब यही था कि अक्सर दोस्तों को इस किस्म की मालूमात नहीं होती। वो जो है हर किस्म के मौसम में और हर किस्म के टेम्परेचर में बर्ड्स को धूप लगवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर दोस्तों को नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड कर दी जाए, ताकि जिन दोस्तों को इस बारे में नहीं मालूमात उनको मालूमात हो सके और वो नुकसान से बच सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।